So we are into the second class of bank reconciliation statement. Okay. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, बीआरएस क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। आज हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे सो दैट आप लोगों का आइडिया और थोड़ा सा क्लियर हो। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है क्या? देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, द बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर 10,000। दोनों के हिसाब से बैलेंस 10,000 है। तुम्हारे हिसाब से भी बैलेंस 10,000 है, पासबुक के हिसाब से भी बैलेंस 10,000 है। सर कौन सा बैलेंस है कुछ नहीं बोला, मतलब फेवरेबल है मेरे हिसाब से, यानी कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है, ठीक है, और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट है। अब एक चेक है 2,000 रुपया का, इज इशूड। हम एक 2,000 का चेक इशू किए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बट तुम्हारे बैंक के पास अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो तुमने तो जैसे ही 2,000 का चेक इशू किया, तुम अपना 10,000 के बैलेंस को 8,000 बना दोगे। लेकिन तुम्हारे बैंक में अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो बैंक तो तुम्हारा बैलेंस नहीं गिराएगा, स्टेटमेंट में अभी भी 10,000 दिखाई देगा। ठीक, तो तुम्हारे हिसाब से बैलेंस 8,000 है, स्टेटमेंट में 10,000 है, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? टेम्पररी डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? ओके। एग्जाम्पल 2 में देखिए, द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर 12,000। दोनों के हिसाब से बैलेंस 12,000 था। चेक ऑफ ₹3,000 इज डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तुमने 3,000 का चेक डिपॉजिट किया, तो तुम अपना 12,000 का बैलेंस 15 बना दोगे। तुम्हारे बैंक में अभी तक पैसा आया नहीं है, तो बैंक तो 12 ही रखेगा। तो तुम्हारे हिसाब से 15,000 बैलेंस है, बैंक के हिसाब से 12,000 बैलेंस है। तो ये जो डिफरेंस है 3,000 रुपए का, ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस, टेम्पोररी डिफरेंस। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ओके। यहां पे देखिए एग्जाम्पल 3, द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर 10,000। दोनों के हिसाब से बैलेंस कितना है? 10,000। द बैंक हैज अलाउड ₹1,000 इंटरेस्ट। बैंक ने 1,000 रुपए का इंटरेस्ट अलाउ किया है, दिया है। तो बैंक तुम्हारे बैलेंस को 10,000 से कितना बना देगा? 11। तुम अपने बुक में एंट्री नहीं किए, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से अभी भी बैलेंस क्या है? 10। डिफरेंस आ रहा है। सर ये डिफरेंस का नेचर क्या है? ओमिशन बायस। ठीक है, इसको अपने बीआरएस में नहीं दिखा सकते। बैंक ने 1,000 रुपया दिया है ना इंटरेस्ट, मेरा तो फायदा है, इनकम है, तो हमको अपने बुक में एक एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करना पड़ेगा अपने बुक्स में? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, या बैंक इंटरेस्ट, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको अपने बुक में पहले बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। बैंक जो मेरा बैलेंस 10 का 11 बना दिया, हमको भी अपने बैलेंस को 10 का 11 बनाना पड़ेगा, और ये बीआरएस में नहीं जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में? ठीक है। एग्जाम्पल 4, द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर 15। दोनों के हिसाब से बैलेंस क्या है? 15। बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 2,000 रुपया। मेरे बिहाफ में किसी ने मेरे बैंक को 2,000 रुपया का डिविडेंड दिया है, मेरे बैंक ने कलेक्ट किया है, यानी मेरे बिहाफ में मिला है बैंक को। तो बैंक 15 का बैलेंस 17 कर देगा। हम रिकॉर्डिंग नहीं की है अपने बुक्स में, तो मेरे हिसाब से अभी भी 15 का बैलेंस है।
डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस का रीजन क्या है? ओमिशन बायस। हमको एंट्री पास करना पड़ेगा, क्या? बैंक टू डिविडेंड इनकम। ठीक है, तो अपना बैंक बैलेंस जो 15 दिख रहा है उसको हमको 17 बनाना पड़ेगा, ये हम बीआरएस में नहीं दिखा सकते। ठीक, कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल 5, द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक ऑफ मिस्टर एक्स आर 20। दोनों को ही हिसाब से बैलेंस कितना है? 20। द बैंक हैज इंस्ट्रक्शन टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 1500 डायरेक्टली टू इंश्योरेंस कंपनी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखे हैं कि हर महीने के एंड में इंश्योरेंस कंपनी को 1500 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, तो मेरे बिहाफ में। तो हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखे, बैंक तो पेमेंट कर दिया होगा, तो ईयर एंड में बैंक 20,000 के बैलेंस को कितना बना दिया होगा? 18,500। हम रिकॉर्डिंग नहीं की अपने बुक्स में। सर कहाँ लिखा है ये बात? यही तो मानना है कि एक जन का इंफॉर्मेशन दे दिया मतलब दूसरा जगह नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमको तो एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करना पड़ेगा? ये हमारे पास साइड से ओमिशन हुआ है, ओमिशन, हम एंट्री नहीं किए। ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्री पास करें अपने बुक्स में? इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। तो मेरा जो बैंक बैलेंस है 20,000 का, हमको उसको 18,500 बनाना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट से टैली हो जाएगा, इसको बीआरएस में नहीं दिखाना है। कोई प्रॉब्लम? ओके, ध्यान दीजिए। द बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड पासबुक ऑफ मिस्टर एक्स आर 20,000। कैश बुक एंड पासबुक दोनों के ही हिसाब से बैलेंस कितना है? 20,000। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ए चेक ऑफ 3,000 एंड डेबिटेड टू हिज बैंक अकाउंट 3,000 इमीडिएटली। हम 3,000 रुपए का चेक बैंक में जमा किया और अपने बुक्स में अपना बैंक अकाउंट को तुरंत डेबिट कर दिए, तो मेरे हिसाब से कैश बुक में बैलेंस 23,000 हो गया। बट बैंक विल क्रेडिट एक्स का अकाउंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ओनली। जब तक बैंक को उस चेक का पैसा नहीं मिलेगा, बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा। नाउ द चेक इज डिसऑनर्ड और नॉन पेमेंट। अब चेक डिसऑनर हो गया नॉन पेमेंट के लिए, तो बैंक में बैलेंस पहले से कितना था? 20। तो अभी भी बैलेंस कितना रहेगा? 20। मेरे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया था? 23। अब ये चेक डिसऑनर हो चुका है, समझो जल्दी। हम चेक जमा किए थे, क्लियर नहीं हुआ था, तब तक ये क्या था? मेरे हिसाब से 23, वहां पे 20, ये टाइमिंग डिफरेंस था। लेकिन अब ये चेक डिसऑनर हो गया है, इट इज नो मोर अ टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि चेक तो कभी जिंदगी में क्लियर होगा ही नहीं, वो चेक तो बाउंस हो गया है। तो मेरे हिसाब से जो 23 है और बैंक के यहाँ जो 20 है, वो 20 अब अपने आप 23 नहीं बनेगा कभी भी, वो 20 ही रहेगा, क्योंकि चेक क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। तो मेरे को अब अपने बुक में एक एंट्री पास करना होगा। सर क्या एंट्री पास करना होगा? ध्यान देके सुनिए। हमको ये चेक कोई दिया होगा तब ना बैंक में जमा किए होंगे, ये चेक हमको मेरा डेटर दिया होगा, तो हम जर्नल एंट्री पास किए होंगे। चेक जमा जब बैंक में किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर को कम कर दिए होंगे क्योंकि वो चेक दे दिया है, और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिए होंगे। अब हमको एक एंट्री पास करना होगा, हम ये पैसा फिर से पाएंगे। किससे? डेटर से। और जो हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिए थे उसको कम करना होगा, तो अब एक एंट्री पास करना होगा, क्या? डेटर्स टू बैंक। तो जो हम अपने 20 को 23 बना दिए थे उसको वापस हमको 20 बनाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? अब ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और बैंक इसके लिए 100 रुपया का चार्जेस लिया, तो बैंक तो मेरे बैलेंस को 20,000 से 19,900 कर देगा, हमको इसका भी एंट्री करना पड़ेगा अपने बुक में। बैंक चार्जेस टू बैंक, कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एरर नहीं बोल सकते, ये भी ओमिशन ही है। एरर कहाँ, हम गलती कहाँ की, हम तो चेक जमा किए थे, उसका एंट्री कर दिए थे, अब चेक डिसऑनर हो गया, उसका एंट्री करना है, नहीं किए हैं तो एंट्री कर देंगे अभी। ये दोनों ही मेरे साइड से ओमिशन हुआ है, तो इसका एंट्री कर देंगे हम, बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस मैच हो जाएगा। मेरे हिसाब से बैलेंस 20 था, उसको पहले 23 बनाए, 23 को वापस 20 बनाना है, फिर 100 रुपया और माइनस करना है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस 19,900, बैंक स्टेटमेंट में भी 19,900। ठीक, कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में? ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1, ध्यान दीजिए, देखिए सही से। इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोल रहा है आपको, बहुत ध्यान देके सुनिएगा। मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक दरियागंज, ये बिजनेस का नाम है, मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट। और कौन से बैंक में अकाउंट है उसका, पीएनबी। आपको एक पासबुक दिया हुआ है क्वेश्चन में, पासबुक मतलब पीएनबी जो हमको बैंक स्टेटमेंट दिया है ना बिजनेस को, उसका एक डिटेल दिया हुआ है। कौन से मंथ का डिटेल है, थोड़ा सा सही से देखिए, जनवरी मंथ का डिटेल है ये, 2022 जनवरी मंथ का डिटेल है। देखिए यहाँ पे बहुत बार क्रेडिट हो रहा है, अब सही से देखिए यहाँ पे, ये विड्रॉल है और ये डिपॉजिट है, दोनों के पास में क्रेडिट लिखा हुआ है, ये क्या हुआ? हाँ सर, ये ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये नेट बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेट में अभी डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, समझ में आ रहा बात? नेट में ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 40,000 क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है। देखो 4 लाख क्रेडिट हुआ, फिर 4 लाख में 60,000 डेबिट हो गया, तो 340 क्रेडिट बचा ना। तो ये जो कॉलम है, ये ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं है, ये जो नेट में बैलेंस बचा है ना, उसका डेबिट क्रेडिट है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो सर बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, बहुत बार डेबिट हुआ, बहुत बार क्रेडिट हुआ, बहुत बार बैंक में पैसा जमा हुआ, बहुत बार पैसा निकला, ये पासबुक का डिटेल दिया हुआ है। कौन से मंथ का दिया हुआ है? जनवरी 2022। कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर, नीचे भी देखिए पासबुक चल रहा है जनवरी 2022। फाइनली एज पर बैंक स्टेटमेंट 31 जनवरी को क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 243। मतलब एज पर बैंक स्टेटमेंट 31 जनवरी को 2,43,000 का क्रेडिट बैलेंस है। डन। अब आपको देखिए कैश बुक भी दिया हुआ है, आपको कैश बुक भी दिया हुआ है, कौन से मंथ का? जनवरी 2022। ठीक, तो जनवरी 2022 में 31 जनवरी को देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है। आपको लेजर के क्लास में हम बताए थे कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अपोजिट साइड में होता है, तो 237 क्रेडिट साइड में है, यानी ये डेबिट बैलेंस है, और देखिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में उतरा है, यानी 31 जनवरी को एज पर अस, हमारे हिसाब से हमारे बैंक में 2,37,000 का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट में भी 237 क्रेडिट दिखना चाहिए था, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कितना दिख रहा है? 243। तो 31 जनवरी को हम मिला रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस, तो 31 जनवरी को मेरे हिसाब से बैलेंस है 237 डेबिट, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस है 243 क्रेडिट, तो सर डिफरेंस तो है। ठीक, अब ये डिफरेंस क्यों है, ये रीजन ढूंढना है। तो पूरा जनवरी मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी है हमारे पास, और पूरा जनवरी मंथ का हमारा ट्रांजैक्शन भी है हमारे पास। ठीक है, अब दोनों को हम लोग
देखते हैं कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस है। तो चलिए पहले देखिए, बैंक स्टेटमेंट में पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, 4 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किए, पासबुक में क्रेडिट हो गया, हमारे कैशबुक में वो डेबिट होना चाहिए था। देखिए हुआ है क्या, देखिए जनवरी 1 टू कैश 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हम बैंक में जमा किए, हम यहाँ डेबिट कर दिए, स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गया। तो इसको लेके कोई डिफरेंस है, तो सर ये कट गया, इसको लेके कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है, ऐसे रियल लाइफ में बीआरएस होती है, इसको लेके कोई डिफरेंस नहीं है। डन। सेकंड, टू फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड 60,000 रुपया निकला है, यानी हम फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड को 60,000 का चेक दिए होंगे, तभी तो बैंक स्टेटमेंट से डेबिट हुआ है, तो कैशबुक में क्रेडिट होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं। देखिए यहां पे बाई फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड 60,000, तो 60,000 का चेक हम फर्नीचर डीलर्स को दिए, कैशबुक में वो क्या हो गया, क्रेडिट, पासबुक में क्या हो गया, तो दोनों जगह हो चुका है। अच्छा डेट से अपने को मतलब नहीं है अभी, हो सकता है अपने जनवरी 2 को यहाँ पे क्रेडिट किए, पासबुक में वो 5 जनवरी को डेबिट हुआ, अपने तो 31 जनवरी को मिला रहे हैं ना, तब तक हो जाना चाहिए। अपने 31 जनवरी को डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो 31 जनवरी तक हम 2 तारीख को किए, वहां 10 तारीख को हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 31 तक हो जाना चाहिए, 31 तक भी अगर नहीं हुआ है तो डिफरेंस है। ठीक, तो सर ये 60,000 को लेके भी कोई डिफरेंस नहीं, ये 60,000 भी खत्म। ओके सर, 1,25,000 पासबुक में दिख रहा है टू दास एंड कंपनी, तो हम दास एंड कंपनी को 1,25,000 का चेक दिए होंगे, तभी ना बैंक स्टेटमेंट से डेबिट हुआ है, तो कैशबुक में क्रेडिट होगा। देखते हैं सर, देखिए दिख रहा है ना, तो सर ये 1,25,000 का चेक दिए हम दास एंड को, मेरे कैशबुक में क्रेडिट हो गया, पासबुक में भी डेबिट हो गया, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। डन, तो ये भी कट गया, इसके कारण भी कोई डिफरेंस नहीं है। सर 35,000 रुपया डिपॉजिट हुआ है, जे जॉनसन एंड कंपनी का चेक है, तो जे जॉनसन एंड कंपनी हमको चेक दिया है, तो पासबुक में 35,000 डिपॉजिट हुआ है, तो मेरे कैशबुक में डेबिट साइड में दिखना चाहिए। देखते हैं सर है क्या, देखिए तो 35,000 का चेक जे जॉनसन हमको दिया, हम अपने कैशबुक में डेबिट कर दिए, पासबुक में भी क्रेडिट हो गया। डन, कोई परेशानी। ओके ठीक है सर, फिर देखिए टू रॉय एंड जेम्स 1 लाख रुपया यहाँ पे विड्रॉल दिख रहा है, तो हम रॉय एंड जेम्स को 1 लाख रुपए का चेक दिए होंगे, तो मेरे कैशबुक में क्रेडिट में दिखना चाहिए। देखिए दिख रहा है क्या, तो ये 1 लाख भी हम रॉय एंड जेम्स को चेक दिए, मेरे कैशबुक में क्रेडिट हो गया और पासबुक में डेबिट हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, ये 1 लाख भी खत्म। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए बाई बी बाबूज एंड कंपनी चेक 76,000 डिपॉजिट हुआ है, तो मेरे पासबुक में क्रेडिट हुआ है, पासबुक में क्रेडिट हुआ है, तो कैशबुक में क्या होना चाहिए, डेबिट। हमको बी बाबू एंड कंपनी 76,000 का चेक दिया, ठीक, तो कैशबुक में क्या होना चाहिए, डेबिट। देखते हैं क्या, देखिए तो इसके कारण भी कोई डिफरेंस नहीं है, हमको बी बाबू ने 76,000 का चेक दिया, कैशबुक में वो डेबिट हुआ और पासबुक में क्रेडिट हो गया।
तो कोई डिफरेंस नहीं है। आ रहा है बात समझ में? फिर बाई कैश 30,000 डिपॉजिट किए, तो पासबुक में क्रेडिट हुआ, कैश बुक में क्या होना चाहिए? डेबिट। तो देखते हैं, ये देखिए टू कैश, तो इसके कारण भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर टू कैश 50,000 रुपया विड्रॉ किए, ठीक है, तो 50,000 रुपया यहाँ पे देखिए क्रेडिट हो गया, तो इसके कारण भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर 43,000 का चेक डिपॉजिट हुआ है जे राय एंड ब्रदर्स का। जे राय एंड ब्रदर्स ने मेरे को 43,000 का चेक दिया, तो ये क्रेडिट हुआ है, तो मेरे कैश बुक में डेबिट होना चाहिए, तो कैश बुक में डेबिट है, तो इसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश बुक में डेबिट भी हो गया और पासबुक में क्रेडिट भी हो गया। अभी देखिए प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 25,000 पासबुक में डेबिट हुआ है, यानी बैंक ने पेमेंट किया है मेरे बिहाफ में 25,000 रुपया, तो कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए। देखते हैं, देखिए 25,000 दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, तो पासबुक में डेबिट हुआ है, बैंक ने पेमेंट दिया है मेरे बिहाफ में, कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये हमारे साइड से ओमिशन है, हमको पहले इसका एंट्री पास करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, इस डिफरेंस को हम बीआरएस में नहीं दिखा सकते, ठीक, कोई प्रॉब्लम? अमेंड करना होगा अपने कैश बुक को, कोई दिक्कत है? ओके, तो सर ये 25,000 अपने को डिफरेंस मिला, एक डिफरेंस है ये 25,000, ठीक, ओके। फिर देखिए एक बैंक चार्जेस है 1,000 रुपए का, तो बैंक ने चार्जेस काटा, पासबुक में डेबिट हुआ, कैश बुक में क्या होना चाहिए? क्रेडिट, तो कैश बुक में क्रेडिट हुआ है क्या? देखते हैं, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारे साइड से ओमिशन है, इसका भी हमको एंट्री पास करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम? बैंक चार्जेस टू बैंक, ठीक है, तो ये भी डिफरेंस अपने को मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बाई इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 रुपया जमा हुआ है, 20,000 रुपया हमारे पासबुक में जमा हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, पासबुक में क्रेडिट हुआ है, तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए, कैश बुक में डेबिट हुआ है क्या? दिख रहा है क्या 20,000? नहीं दिख रहा है, तो सर ये 20,000 का भी डिफरेंस है, हमको उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करे? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक, तो जब पासबुक को कैश बुक से कंपेयर किए तो ये तीन आइटम ऐसा मिला जो पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, ओमिट हो गया है हमारे साइड से, तो हमको पहले, ये हमारे साइड की गलतियां हैं, हमको पहले इसको अपने बुक में ठीक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अब पासबुक को कैश बुक से कंपेयर किए, अब कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये कंपैरिजन हो गया, ये 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 1,05,000 ये तो बाकी है, कैश बुक में दिख रहा है डेबिट में, लेकिन पासबुक में क्रेडिट में नहीं है, नहीं है ना, तो ये 1,05,000 हम कैश बुक में डेबिट किए, मतलब हमको एम मोहन एंड कंपनी ने एक चेक दिया 1,05,000 रुपए का, हम वो बैंक में जमा कर चुके हैं, तभी तो कैश बुक में डेबिट किए हैं, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तभी पासबुक में नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है? और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो अभी तक हम ये नहीं मानेंगे कि चेक डिसऑनर हो गया, कोई चेक डिसऑनर नहीं हुआ अभी टाइम में, अभी नहीं पता चेक ऑनर होगा कि डिसऑनर होगा। तो ये कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस, दिस इज टेम्पररी डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम? तो यहां से अपने को एक डिफरेंस मिला, ये 1,05,000, ठीक, ये टाइमिंग डिफरेंस है।
फिर एन नंदी एंड सन्स, ये 34,000, ये कैश बुक में डेबिट हुआ है लेकिन पासबुक में क्रेडिट नहीं है। यानी एन नंदी एंड सन्स ने हमको 34 का चेक दिया, हम उसको बैंक में जमा कर दिए, ठीक, तभी कैश बुक में एंट्री हुआ, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिए, हम बैंक को डेबिट कर दिए, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री नहीं है, पासबुक में तो एंट्री नहीं है, यानी वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ये चेक हम डिपॉजिट कर चुके बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ये डिफरेंस जो है ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। सिमिलरली के नागपाल एंड को 73, ये कैश बुक में क्रेडिट हो चुका है, ठीक है, हम लोग चेक इशू कर चुके, इसलिए अपना बैंक बैलेंस कम कर दिए, लेकिन पासबुक में डेबिट नहीं हुआ है क्योंकि हमने जिनको चेक दिया वो क्या तो अपने बैंक में चेक जमा ही नहीं किए होंगे, या जमा भी किए होंगे तो उनका बैंक मेरे बैंक से अभी तक पैसा लेने नहीं आया है, प्रेजेंट नहीं किया है। तो ये भी क्या है, टाइमिंग डिफरेंस। और फिर बी बाबू एंड कंपनी 78, ठीक है, ये भी सेम चीज है, हमने चेक इशू किया लेकिन अभी तक मेरे बैंक से डेबिट नहीं हुआ है। तो यहां से चल अपने को 4 गलतियां मिली, डिफरेंसेस मिले, गलतियां नहीं, 4 डिफरेंसेस वी फाउंड, और ये चारों किस नेचर के हैं, टाइमिंग। और ऊपर से अपने को कितने डिफरेंसेस मिले थे, 3, और वो तीनों एरर बाई अस था, ओमिशंस बाई अस। तो बैंक के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो 3 ओमिशन हुआ है हमारे साइड से, पहले हमको इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इसका हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या क्या जर्नल एंट्री पास करें बताइए। सबसे पहले हमने प्रीमियम पेमेंट किया तो उसका जर्नल एंट्री क्या पास करें, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 25,000, 25,000। फिर बैंक ने चार्जेस काटा, बैंक चार्जेस टू बैंक 1,000। फिर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट मिला था तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000, 20,000, 20,000 था ना फिगर, ठीक है। ये 3 एंट्री हम अपने बुक्स में मारेंगे तो मेरा जो बैंक का लेजर अभी शो हो रहा है वो बैलेंस बदल जाएगा। तो अभी हम अपने बैंक का लेजर को मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम बैंक का लेजर बनाएंगे, ठीक है, न्यू लेजर। इसी को अपने नाम दे देते हैं क्या, अमेंडेड कैश बुक, ठीक, बैंक कॉलम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे राइट नाउ क्या बैलेंस है वो लिखना है। अब यहाँ पे बच्चे फंसेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देके सुनना। यहाँ पे अपने को अभी क्या बैलेंस है अपने पास, अभी अपने कैश बुक में बैलेंस कितना है, 237। कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट बैलेंस है। तो हम डेबिट बैलेंस यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 237 लिख दिए। अब यहाँ पे बच्चे फंसेंगे, बच्चे को तो ओपनिंग बैलेंस लिखना है ना 237। बच्चा लोग क्या करता है, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है ना 1 जनवरी का, वो वाला बैलेंस लिख देता है। भाई आपके लिए ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ का जो क्लोजिंग है वो आपके लिए ओपनिंग होगा ना, आप तो इसमें ठीक कर रहे हो, ये यहां तक तो एंट्रीज हो चुकी हैं, इसके बाद ना अब आपको ठीक करना है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। तो आपका जो टू बैलेंस बीडी है अमेंडेड कैश बुक में, वो यहां का बाई बैलेंस सीडी है। ये वाला टू बैलेंस बीडी मत लिख देना, 1 जनवरी वाला बैलेंस मत लिख देना, 31 जनवरी तक तो रिकॉर्डिंग हो चुका है,
अब 31st को जो बैलेंस दिख रहा है उसमें ना गलतियां हैं, समझ में आ रहा है? तो 31 जनवरी का जो बैलेंस है वो अमेंडेड कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तुमको जो यहां लेजर बना के दिया इसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई वहां पे मत लिख देना स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं समझ में आ रहा बात? पक्का? मतलब ये वाला जो टू बैलेंस बीडी है इसी में प्लस माइनस करना है अपने को। 237 तक तो रिकॉर्डिंग हुआ हुआ है, ठीक? कोई प्रॉब्लम? ओके। देखो कहां कहां पे गलती होती है हम सब बताते जा रहे हैं आप लोगों को। ये सब बेसिक कंफ्यूजन है जो बच्चों के दिमाग में आता है, ठीक है? ओके। अब अपने 3 जर्नल एंट्री पास किए। पहला इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, तो बैंक के लेजर में क्या लिखे? बैंक क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम कितना। फिर बैंक चार्जेस टू बैंक था कितना? 1000 बाई बैंक चार्जेस 1000। कोई प्रॉब्लम? और फिर टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना? 20,000। ठीक है, तो टोटल डेबिट कितना हुआ? 257। और टोटल क्रेडिट कितना हुआ? 26। तो डेबिट बैलेंस ही है ना इस लेजर में अभी भी, तो डेबिट बैलेंस कितना है? 231। कितना है? 231। ठीक है, ये 231 मेरे हिसाब से मेरी सारी गलतियों को ठीक करने के बाद मेरे हिसाब से मेरे बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कितना रहना चाहिए? 231। यही हम बैलेंस शीट में अपने बैंक बैलेंस में दिखाएंगे। दिस इज माई करेक्ट बैलेंस 231। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में तो 231 नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में 243 है। अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते। वो 231 243 क्यों है? रीजन बीच में टाइमिंग डिफरेंसेस है, या बैंक के साइड से गलती है जो हम देख लिए, बैंक के साइड से कोई गलती नहीं है। तो हम अपने बैलेंस शीट में 231 ही दिखाएंगे एज ऑन 31 जनवरी। अगर हम 31 जनवरी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें अपना बैंक बैलेंस 231 ही दिखाएंगे। लेकिन 31 जनवरी का बैंक स्टेटमेंट में 243 दिख रहा है बैलेंस। समझ में आ रहा है? तो अब वो 231 क्यों 243 दिख रहा है ये हम लोगों को स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे, ठीक है? थर्टी फर्स्ट जनवरी का ये सब 31 जनवरी का है, सारे ट्रांजेक्शन 31 जन के हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? टू बैलेंस बीडी 31 जन का, 31 जन का शुरू सुबह में ये बैलेंस है, हम ठीक किए 31 जनवरी का शाम को ये बैलेंस है। हाँ, ये 231 करेक्टेड बैलेंस फर्स्ट फेब का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक? कोई प्रॉब्लम? अब हम बनाएंगे बीआरएस, ठीक है? तो अब हम बीआरएस बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग BRS, ठीक है, एज ऑन 31 जनवरी 2022, ठीक? कोई प्रॉब्लम? पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 231। तो हम इसको लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है ना तुम्हारे हिसाब से, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेट कुछ नहीं, हम तो लिख दिए 31 जनवरी, तो ये 31 जनवरी का ही है सब कुछ। ये एज ऑन 31 जनवरी मेरे हिसाब से ये बैलेंस है, ये डिफरेंसेस है, बैंक स्टेटमेंट में ये बैलेंस है, ठीक? तो 231 है। अब कितने टाइमिंग डिफरेंसेस मिले थे अपने को? 4 थे। क्या क्या डिफरेंसेस थे देखिए। पहला ये 1,05,000,
ये 1,05,000, बात को समझिए। ये चेक हम बैंक में जमा किए कि हम किसी को इशू किए? जमा किए। तो बात को समझिए, ये चेक हम जमा किए तो मेरे हिसाब से हम अपना कैश बुक को क्या कर दिए? हम डेबिट किए ना। तो मेरे हिसाब से हम अपना कैश बुक को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। बैंक स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्शन नहीं है। तो अगर इस 1,05,000 के वजह से अभी कोई बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस चेक करेगा तो उसको बैंक स्टेटमेंट में कम बैलेंस दिखेगा कि ज्यादा बैलेंस दिखेगा? कम बैलेंस दिखेगा। और मेरे कैश बुक में ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? तो कैश बुक में ज्यादा दिख रहा है इस 1,05,000 की वजह से। तो हमको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मिलवाना है लोगों को। हम जो बैलेंस लिखे वो ज्यादा है कि कम है? ये वाला जो बैलेंस है 231, ये करेक्टेड है, वो ठीक है। 1,05,000 का भी तो इम्पैक्ट घुसा हुआ है इसमें। तो 1,05,000 हम इसमें ऐड करके रखें कि नहीं करके रखें? लेकिन बैंक स्टेटमेंट में तो नहीं आया ना पैसा। तो अगर हमको यहां से बैंक स्टेटमेंट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना होगा। सारे टीचर लोग ऐसे 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 दिखाते हैं, हमको नहीं करना है ऐसे ऐसे। सोचो, अपना एबिलिटी को बढ़ाओ सोचने का। ठीक है, तो इसको क्या करना है? माइनस। तो हम यहां पे करेंगे लेस। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना? ये 1,05,000। सिमिलरली एक ऐसा ही चेक और है, उसका भी सेम कहानी है। हम अपने कैश बुक में डेबिट कर दिए हैं लेकिन स्टेटमेंट में नहीं आया है। तो हम तो 231 में मान लिए ना भाई मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो 231 में तो घुसा हुआ है वो, लेकिन स्टेटमेंट में तो नहीं आया है ना। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? लेस। कितना? 34,000 का चेक है। ठीक है, तो 1,05,000 प्लस 34 मतलब 139 के चेक ऐसे हैं जो हम बैंक में जमा किए हैं लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो हम तो जमा कर दिए, हम अपने हिसाब से तो अपना बैलेंस जो 231 दिख रहा है उसमें 139 का चेक ऐसा है जो हम जमा किए हैं लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है। ठीक। सिमिलरली सर दो चेक ऐसा है, कौन कौन सा? ये 73 का और ये 78 का। 73 और 78 का दो चेक ऐसा है जो हम इशू किए हैं किसी को, अपने हिसाब से अपना बैलेंस कम कर दिए हैं लेकिन स्टेटमेंट से अभी तक डेबिट नहीं हुआ है। तो हम तो अपने हिसाब से अपना बैलेंस कम करके बैठे हैं। ये जो 231 दिख रहा है हम अपना बैलेंस, हम इसको अपना बैलेंस मान ही नहीं रहे हैं। 73 78 दोनों हम माइनस कर चुके हैं इसमें से, लेकिन स्टेटमेंट में तो दिख रहा है ये। तो हमको अगर स्टेटमेंट का बैलेंस में जाना है यहां से तो क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो अभी हम करेंगे ऐड। क्या करें? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 73 प्लस 78 151। तो 231 में 139 माइनस 151 ऐड करके 243 आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, मेरे हिसाब से एक सही बैलेंस 231 होना चाहिए था बैंक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में 243 दिख रहा है। तो हम लोगों को बताए देखिए 231 मेरे हिसाब से दिख रहा है, तो इसमें 151 हम अपने हिसाब से अपना बैलेंस कम करके रखे हैं लेकिन आपको स्टेटमेंट में दिख रहा होगा। मेरे हिसाब से हम अपना बैलेंस कम कर दिए हैं क्योंकि हम चेक दे दिए हैं, लेकिन स्टेटमेंट में दिख रहा है आपको। तो अगर आपको स्टेटमेंट का बैलेंस मिलाना है मेरे हिसाब से, हम तो कम कर दिए हैं, आपको मेरे यहाँ तो कम ही दिखेगा लेकिन स्टेटमेंट में है। तो यहां से अगर वहां आपको मिलाना है तो मेरा वाला बैलेंस में वापस ऐड कर दीजिए उसको। तो देखिए सर 231 मेरे हिसाब से बैलेंस है, 151 हम माइनस करके रखे हैं, स्टेटमेंट में माइनस नहीं हुआ है इसलिए स्टेटमेंट में ये एडेड है। ठीक है, और 139 का चेक हम ऐड करके रखे क्योंकि हम बैंक में चेक जमा कर दिए हैं। बैंक वाला अभी तक ऐड नहीं किया है क्योंकि अभी तक पैसा आया नहीं है, तो स्टेटमेंट में आपको कम दिखेगा। इसलिए आप मेरे बैलेंस से माइनस कर दीजिए, आपको स्टेटमेंट का बैलेंस मिल जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए।
आपको देखिए स्टेटमेंट का बैलेंस मिल रहा है, मेरा कोई गलती नहीं है, मेरे हिसाब से 231 का ही बैलेंस है। नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बनाएंगे? सब कुछ तो मेरे हिसाब से ही हो रहा है। मेरे हिसाब से चेक जमा हो गया तो मेरा बैलेंस बढ़ जाना चाहिए, स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है। सब कुछ तो मेरे हिसाब से ही हो रहा है, हम बना रहे वीआरएस, बैंक थोड़ी बना रहा है। ठीक, तो ये मेरा अकाउंटिंग का पार्ट है ही नहीं, ये बस एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है जो लोगों को दिखाना है। अगर ये सब नहीं होता, मेरी साइड के ओमिशन करने के बाद 231 मेरा बैलेंस है और 231 ही बैंक स्टेटमेंट में दिखता, तो हमको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना रहता लोगों को। तो लोगों को तो अभी हमको ये बताना है ना भाई, मेरे हिसाब से 231 है, हम अपने बैलेंस शीट में 231 ही दिखाएंगे बैंक बैलेंस, तो स्टेटमेंट में क्यों 243 है? सर उसका रीजन ये है, कुछ चेक ऐसे हैं जो हम किसी को दिए हैं, वो अभी तक मेरा अकाउंट से पैसा नहीं निकला है। कुछ चेक ऐसा है जो हम बैंक में जमा किए हैं, मेरे बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया है। इसी के कारण ये डिफरेंस है। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है? अब कुछ लोग बोले, ध्यान देके सुनिए, तो तुम गधा लोग की तरह एंट्री क्यों किया? जब सच में बैंक से पैसा निकलता तभी तुम अपना बैंक बैलेंस को कम करता, तुम पहले क्यों बैंक बैलेंस कम कर दिया? जब सच में बैंक में पैसा आ जाता तभी तुम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता, तुम पहले क्यों बढ़ा दिया? तो हम बोले भाई एक बात बता, हम अगर किसी को चेक दे दिए तो मेरा लाइबिलिटी तो कम हो गया, तो हम क्लोजिंग डे पे 31 मार्च को अगर हम एंट्री नहीं मारेंगे तो वो तो अभी भी लाइबिलिटी शो होगा मेरे बुक्स में, हम क्यों दिखाएं उसको लाइबिलिटी? हम तो दे चुके हैं पैसा, मेरे हम क्यों उसको लाइबिलिटी ट्रीट करें? कोई इंसान हमको चेक दे चुका है तो उसको हम एसेट में कैसे दिखा सकते हैं? वो तुमको दे चुका है पेमेंट, और चेक भी अब मेरे पास नहीं है, तो हम चेक इन हैंड कैसे दिखा सकते हैं एसेट में? तो हमको तो बैंक बैलेंस बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? तो हम तो अपने हिसाब से एंट्री करेंगे ही, नहीं तो गलत एसेट और लाइबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा। हम पैसा दे चुके हैं लोगों को फिर भी वो लाइबिलिटी में दिखेगा, हमको कोई पैसा दे चुका हो फिर भी एसेट में दिखेगा अगर हम एंट्री नहीं करते हैं तो। ठीक, कोई प्रॉब्लम? बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग बैंक के हिसाब से एंट्री पास करते हैं, जब बैंक में सच में पैसा डेबिट होगा तभी हम यहां पे क्रेडिट करेंगे, और जब सच में बैंक में क्रेडिट होगा हम यहां पे डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है? हम किसी को चेक दे दिए तो चेक देते ही हम एंट्री नहीं करेंगे, जब वो पैसा निकाल लेगा ना तब हम एंट्री करेंगे। तो हम तो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे फॉलो कर रहा है तो कर रहा है, वो गलत कर रहा है। ठीक है, हम लोग एक सम बनाएंगे, हमारे एनपीओ चैप्टर में इंस्टीट्यूट के मैथ में बहुत अच्छा सम दिया हुआ है ऐसा, जहां पे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में सम है कि वो, नहीं ये कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का कहानी नहीं है, ये कहानी है कि आप अपने बैंक का एंट्री अपने बुक में किस पॉइंट पे कर रहे हो। जैसे आप चेक इशू कर दिए वैसी एंट्री कर रहे हो, कि जब सच में बैंक से पैसा निकल रहा है तब आप एंट्री कर रहे हो? समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो हम तो 243 था तब, वही तो दिखाएं लोगों को कि वो वहां 243 क्यों है। मेरे हिसाब से 231 है बैलेंस, वहां 243 है तो क्यों है वही तो दिखाएं लोगों को। समझ में आ रहा बात? तो हमको बताना पड़ेगा ना भाई, मेरे हिसाब से ये जो बैलेंस है 231 ये किसके हिसाब से है? ये मेरे हिसाब से है और मेरा एसेट है, तो हमको तो लोगों को फुल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। और ये जो बैलेंस है ये पासबुक के हिसाब से है, क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? तुम खाली लिख देगा बैलेंस, ना कैश बुक लिखेगा ना पासबुक लिखेगा, तो किस कहाँ का बैलेंस है ये?
कैसे समझ में आएगा? समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? बातचीत समझ में आ रही है? ये सब समझ में आया? हाँ, कोई परेशानी? तो क्या पूरा कैसे बीआरएस बनता है, पूरा प्रोसेस क्या है, आपको समझ में आया? ये आपको 1 महीने का दिया हुआ था, जनवरी का। हो सकता है आपको 3 महीने का ऐसे मिले रियल लाइफ में। आप ऐसे 6 महीना का करो, आप साल भर का करो। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? सर सबसे पहले क्या होता है तरीका, आप मान लो आपका लास्ट सब कुछ टैली किया हुआ था अप टू 30 जून तक, आप हर क्वार्टरली करते हो, तो अप्रैल में जून का आप कर लिए थे, सब कुछ मिला लिए थे, सब डिफरेंस रिजॉल्व हो गए थे। अब जुलाई अगस्त सितंबर जब एंड हुआ, तब आपको फिर से डिफरेंसेस चेक करने हैं। तो आप 1 जुलाई से लेके जुलाई का स्टेटमेंट लोगे, अगस्त का स्टेटमेंट लोगे और सितंबर का स्टेटमेंट लोगे। सबसे पहले तो आप ओपनिंग बैलेंस को चेक करोगी 1 जुलाई को कैशबुक में जो बैलेंस शो कर रहा है, पासबुक में भी 1 जुलाई को वही बैलेंस शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारा टैलिड है कि नहीं। उसके बाद पूरे 3 महीना का स्टेटमेंट देखो, पासबुक से कैशबुक को कंपेयर करो, कैशबुक से पासबुक को कंपेयर करो, दोनों को दोनों से कंपेयर करना है, तो आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। फिर उनको आइडेंटिफाई करो कि डिफरेंसेस किन किन रीजन से है। ठीक है, आपको अपने साइड से जो भी गलतियां मिल रही है उनको पहले अपने बुक में ठीक कर लो, उसके बाद भी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो लोगों को बीआरएस बना के दिखाओ। तब तो अगर आपको दिख रहा है डिफरेंसेस सिर्फ उसी रीजन से है, समझ में आ रहा है बात, तब तो मैच कर ही जाएगा, कोई टाइमिंग डिफरेंसेस है ही नहीं। ठीक, लेकिन अगर आप अपने साइड का सब कुछ ठीक कर लिए फिर भी डिफरेंसेस आ रहा है, तो क्या तो टाइमिंग डिफरेंसेस है या बैंक के साइड से कुछ गलती है जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, वो बीआरएस बना के लोगों को दिखा दीजिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो इस सब समझ में आया? कोई परेशानी है? हाँ, पक्का? ओके। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे एकेडमिकली, रियल लाइफ में नहीं, एकेडमिकली एक प्रॉब्लम है। जैसे एकेडमिकली जब सम्स देता है अपने को बनाने, तो फुल इंफॉर्मेशन समटाइम्स नहीं देता है। जैसे सर फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता है मतलब, जैसे यही वाले सम का बात की है, यहाँ पे हमारे पास कैशबुक भी अवेलेबल था, पासबुक भी अवेलेबल था। आपके कैशबुक के सबसे बैलेंस कितना था? 237, 237, और स्टेटमेंट के सबसे बैलेंस था 243। आप सारा डिफरेंसेस पता किए, डिफरेंसेस पता करके अपने साइड का सारा गलती को ठीक किए, तो आपका 237 का बैलेंस कितना बन गया? 231। लेकिन 243 दिख रहा है स्टेटमेंट में, तो आप पता किए 12,000 का डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से है, जो आप बीआरएस में बना के दिखा दिए। कोई दिक्कत? ओके। इसी सम को हम आपको ये इंफॉर्मेशन देते कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में 243 का बैलेंस है, मेरे बैंक स्टेटमेंट में 243 का बैलेंस है। डन। कैशबुक में जो 237 है ना, वो हम नहीं बताते आपको, खाली स्टेटमेंट में 243 दिख रहा है वो बताते, 237 का इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। और जितना सारा गलती हुआ है, वो जो 4 टाइमिंग डिफरेंस था वो भी दिया हुआ है, और जो 3 ओमिशन हुआ था हमारे साइड से वो भी दिया हुआ है, मतलब सब कुछ गिवन है। खाली क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? हमारे साइड से जो 237 का बैलेंस था वो मिसिंग है। समझ में आ रहा है? आपको स्टेटमेंट वाला 243 दिया हुआ है, और जो 7 डिफरेंसेस मिले थे ना अपने को इस सब में, टोटल 4 थे टाइमिंग डिफरेंस, 3 था हमारे साइड से ओमिशन, वो सातों डिफरेंसेस दिया हुआ है। कैसे हो जाएगा? अब तुम सबसे पहले तो अमेंडेड कैशबुक बनाने के लिए तुमको तो सबसे पहले 237 को 231 बनाना है, तो 237 ही तो अवेलेबल नहीं है, वो 231 बनेगा कैसे? अमेंडेड कैशबुक बनाओगे कैसे? अमेंडेड कैशबुक बनाने के लिए तो तुमको सबसे पहले ये चाहिए कि राइट नाउ कैशबुक में कितना बैलेंस है, उसी को ना ठीक करोगे। सुनो तो मेरा बात, हमको इसको 231 बनाने के लिए पहले तो 237 का होना जरूरी है, 237 तो है ही नहीं।
समझ में आ रहा है? तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो खाली 243 है, तो तुम पहले अपने साइड की गलतियों को ठीक नहीं कर पाओगे। हम एकेडमिकली बात कर रहे हैं, रियल लाइफ में तो दोनों रहेगा ही हमारे पास। रियल लाइफ में ऐसे ही बीआरएस बनेगा, एकेडमिकली तुम्हारे क्वेश्चन में क्या होगा वो बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो तुमको 243 अवेलेबल है और सातों डिफरेंसेस पता है, तुम चाह कर भी पहले अमेंडेड कैश बुक नहीं बना सकते, क्योंकि अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए ये चाहिए। ठीक है, तो सर नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे ना, सातों डिफरेंसेस को, हम मेरे पास अवेलेबल बैलेंस किसका है, बैंक स्टेटमेंट का, तो हम वहीं से शुरू करेंगे और सातों डिफरेंसेस को हम बीआरएस में ही लिखते जाएंगे। ठीक करके हमको कैश बुक का बैलेंस मिलेगा, वो बैलेंस होगा 237। हाँ हाँ भाई, अभी हम करवा रहे हैं, हम अभी करवा रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से कैश बुक में भी बैलेंस कितना था, 237, बैंक स्टेटमेंट में कितना था 231। तो तुम गलती को ठीक किया तब ना 231 बना, जब तक तुम गलती ठीक नहीं करेगा। बात को समझ, बात को समझ, कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, बात को समझ। तेरे हिसाब से अभी कितना है, स्टेटमेंट में कितना है, ठीक, इसके बीच में देर आर 7 डिफरेंसेस है, तो इन दो फिगर के बीच में, इसके और इसके बीच में देर आर 7 डिफरेंसेस। तुम आइडेंटिफाई किया, तुम पता किया कि 3 मेरा ओमिशन है और 4 मेरा टाइमिंग है। समझ में आ रहा है? तो तुम पहले क्या किया, 3 को ठिकाने लगाया, तो इस ये 237 कितना बन गया 231, ये 3 का कहानी खत्म। अब ये 231 और 243 का कंपैरिजन है, बीच में 4 टाइमिंग डिफरेंस है, इसका अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये हम क्यों, ये 4 के वजह से ये 231 243 का डिफरेंस है, ये हम स्टेटमेंट बना के लोगों को दिखा दिए, हो गया बात खत्म। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, तेरे पास ये 243 है, ये 237 नहीं है, और ये 231 तो हम निकाले थे, ये 3 ओमिशन को ठिकाने लगा के, ये तो कर ही नहीं पा रहे हैं अभी। हाँ, तो आ ही नहीं पाएंगे, मेरे पास 243 है और ये 7 डिफरेंसेस है, तो जब इन 243 में 7 डिफरेंसेस को हम प्लस माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचेंगे, हम 237 में पहुंचेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? तो लोग तो यही पूछ रहे थे ना, अभी मेरा कैश बुक में 237 था, पासबुक में 243 था, ये तो हम पता किए कि नहीं 237 मेरे हिसाब से भी गलत है, हम उसको पहले ठीक किए, 231 बनाए, फिर 243 से कंपेयर किए। समझ में आ रहा है? लेकिन लोग को तो अभी 237 है, वहां 243 है, तो 243 है, यहाँ 237 क्यों है? हम डायरेक्ट 237 को 243 में हम क्या बोले, क्लास 11 में टीचर लोग अमेंडेड कैश बुक नहीं कराते थे, तो वो 237 को ही 243 बनवा देते थे। देखो मेरे हिसाब से 237, ये 7 डिफरेंस को प्लस माइनस करोगे, वहां 243 बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? लेकिन अब क्वेश्चन अपने ऐसे नहीं करेंगे, अपने को जब भी 237 दिया रहेगा, अपने पहले उसको 231 बनाएंगे, ठीक, अपना सारा गलती ठीक करेंगे, उसके बाद 231 को 243 से कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो हम तो 237 को भी 243 बना सकते थे, 7 डिफरेंस को प्लस माइनस करके, अभी दिखाएंगे तुम लोगों को कैसे होगा। ठीक, लेकिन अब अगर 243 अवेलेबल है, तब क्या करें, हम मजबूर हैं, हमको सातों के सातों डिफरेंसेस को कहां दिखाना होगा, बीआरएस में, एकेडमिकली हम मजबूर हैं, तो अल्टीमेटली हम जो कैश बुक के बैलेंस में आएंगे, वो कहां पर आएंगे 237। अब अगर क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि बैलेंस शीट वाला बैंक में तुम कितना दिखाओगे बैलेंस, वो बताओ, अब 237 से तुमको अमेंडेड कैश बुक बनाना होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन का शुरुआत हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से कर रहे हैं, तब हम मजबूर हैं, हमको सारे डिफरेंसेस को कहां पे दिखाना है, बीआरएस में, और फिर जो तुमको कैश बुक का बैलेंस मिलेगा, वो अभी अनरेक्टिफाइड बैलेंस है, राइट नाउ जो बैलेंस है, इसमें तुम अपनी साइट की गलतियों को ठीक नहीं किए हो, वो वाला बैलेंस मिलेगा। समझ में आ रहा बात? फिर तुमको ठीक करना है, क्वेश्चन मांग रहा है तो ठीक करके दिखाओ क्वेश्चन, लेकिन अगर खाली बीआरएस बनाने बोला था,
तो तुम 243 में उस सातों डिफरेंसेस को प्लस माइनस करके 237 दिखा के छोड़ दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक। और रियल लाइफ में तो हमारे पास कैशबुक पासबुक दोनों ही है, तो हम तो फिर अमेंड करके ही अपना कंपैरिजन करेंगे। कोई दिक्कत? पक्का बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखिए सर, आप जो बोले उसको करके दिखाइए, अब ध्यान दीजिए। तो देखिए, हम क्या तो 237 से भी शुरुआत कर सकते थे। हम अगर सब कुछ बीआरएस में दिखाते तो हम तो 237 से भी शुरुआत कर सकते थे, या फिर 243 से भी शुरुआत कर सकते थे। ये 237 किसके हिसाब से है? कैश बुक। ठीक है। और ये 243 किसके हिसाब से है? पासबुक। अगर इस 237 से शुरुआत कर रहे हो और वो 7 डिफरेंस को प्लस माइनस करके 243 तक पहुंचना है, तो जो कुछ भी सोचोगे वो कैशबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि कैशबुक में ये डिफरेंस के कारण क्या हुआ होगा। शुरुआत कैशबुक से कर रहे हो ना, तो कैशबुक के हिसाब से सोचना कि इसके कारण अगर हम कैशबुक बढ़ा के रखें, यानी बैंक स्टेटमेंट में नहीं है वो बैलेंस, तो माइनस करना होगा। अगर इस डिफरेंस के कारण कैशबुक कम करके रखें तो उसको फिर ऐड करना होगा। लेकिन अगर 243 से शुरुआत कर रहे हो तो फिर सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना? बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ, मतलब जिससे शुरुआत हो रहा है सब कुछ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो पहले 237 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज, इंश्योरेंस पेमेंट हुआ था कितने रुपए का? 25,000। कौन पेमेंट किया था? बैंक ने पेमेंट किया था। हमने बैंक को बोल दिया था, बैंक ने पेमेंट कर दिया था, हम तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं किए। बैंक स्टेटमेंट में बैंक ने मेरा बैलेंस क्या कर दिया? हम क्या किए? हम कुछ नहीं किए। तो मेरे हिसाब से तो माइनस नहीं किए, हम तो एंट्री नहीं किए, मेरे हिसाब से तो माइनस नहीं किए। लेकिन स्टेटमेंट में तो कम दिखेगा ना बैलेंस। तो अगर इस डिफरेंस के वजह से लोग कंपेयर करेंगे तो कैशबुक में बैलेंस ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वहां से माइनस हुआ ही नहीं है, और पासबुक में बैलेंस कम दिखेगा। तो अगर आपको कैशबुक का बैलेंस पता है और पासबुक का बैलेंस निकालना है तो आपको तो लोअर फिगर में जाना होगा ना, तो माइनस करना होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? लेस। कितना? अभी हम कुछ इंश्योरेंस फॉर्मेट नहीं लिख रहे, हम खाली फिगर्स से बात कर रहे हैं। तो 25 माइनस करेंगे। 1,000 रुपया बैंक ने चार्जेस काटा था। ठीक। तो वो 1,000 रुपया बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कम कर दिया है। मेरे कैशबुक में तुम कुछ नहीं किए, माइनस नहीं किए, तो कैशबुक में मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस ज्यादा है, लेकिन स्टेटमेंट में तो कम दिख रहा है ना। तो मेरे हिसाब से अगर हमको स्टेटमेंट के बैलेंस में जाना है तो ये 1,000 रुपया भी क्या करना होगा? लेस, क्योंकि वहां तो कम ही दिखेगा। ठीक। फिर 20,000 रुपया, ये 20,000 रुपया बैंक स्टेटमेंट में आया था बैलेंस, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बढ़ गया, हम तो ऐड नहीं किए, तो मेरे हिसाब से तो बैलेंस बढ़ा नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में तो बढ़ा हुआ है। तो स्टेटमेंट के बैलेंस में जाने के लिए क्या करना होगा? ऐड। कितना? 20। ठीक। फिर दो चेक हम जमा किए थे बैंक में, हम अपने हिसाब से अपना बैलेंस क्या कर दिए थे? हम जमा किए थे अपने हिसाब से अपना बैलेंस क्या कर दिए थे? हमको कोई चेक दिया था, हम बैंक में जमा किए थे, तो अपने हिसाब से अपना बैलेंस क्या कर दिए थे? बढ़ा दिए थे। बैंक में तो नहीं आया है चेक, तो स्टेटमेंट में तो नहीं बढ़ा है बैलेंस, तो मेरे हिसाब से बैलेंस ज्यादा है, स्टेटमेंट में बैलेंस ज्यादा नहीं है। तो हम अपने हिसाब से, मेरे को जो बैलेंस पता है वहां से अगर स्टेटमेंट के बैलेंस में जाएं तो लेस करना होगा। तो क्या लेस करना होगा? 1,05,000 प्लस 34, तो ये दोनों को ही क्या करना होगा हमको? लेस करना होगा। 135, सॉरी 105 था और 34, और 73 और 78 का दो चेक था जो हम चेक इशू कर दिए थे, लेकिन मेरे स्टेटमेंट से नहीं निकला है बैलेंस। तो हम इशू कर दिए थे तो अपना बैलेंस को कम कर दिए थे ना, ये 237 को तो रिड्यूस कर दिए थे, लेकिन स्टेटमेंट में तो ज्यादा है। तो मेरे को अगर स्टेटमेंट के बैलेंस में जाना है तो इसमें तो ऐड करना पड़ेगा ना वापस। तो ऐड कितना? और ऐड 78।
ठीक है, ये सातों डिफरेंस को जब तुम प्लस माइनस जो भी है वो करोगे 243 आएगा ही आएगा। करके देख लो, करो। ये सातों को 237 को सातों को प्लस माइनस करो, यू विल गेट 243। आया, आ रहा है ना? तो मेरे हिसाब से कैशबुक में 237 था, पासबुक में 243 है। रीजन इन डिफरेंसेस का है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो लोग ये सातों डिफरेंसेस को एकेडमिकली बीआरएस में दिखा देते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अपने को ये तीन बीआरएस में कभी नहीं दिखाना है। ये हमेशा अमेंडेड कैश बुक में जाएगा, ये बीआरएस में कभी नहीं जाएगा। यहां से आएगा 231, फिर ये मजबूर हैं, ये हम बीआरएस में दिखाएंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब ये जो 243 है ये वाला, अब पासबुक के हिसाब से सोचो, 25,000 रुपया बैंक ने पेमेंट किया, तो बैंक तो बैलेंस को कम कर दिया है, हम तो यहाँ कम किए नहीं है कैश बुक में। तो बैंक में तो बैलेंस जो भी दिख रहा है अभी वो रिड्यूस्ड बैलेंस दिख रहा है, यानी ये जो बैलेंस दिख रहा है ये माइनस हुआ हुआ बैलेंस दिख रहा है। कैश बुक में तो माइनस नहीं हो रखा है, तो यहां से अगर कैश बुक में जाएं तो ऐड कर देंगे। ठीक है, 1,000 रुपया जो बैंक ने चार्जेस काटा, बैंक ने बैलेंस क्या कर दिया, कम। स्टेटमेंट हमारे कैश बुक में तो कम नहीं हुआ है, तो फिर ऐड करना होगा। 20,000 बैंक में पैसा आया, तो ये 243 में तो वो आ गया है ना, इंक्रीज हो गया है, लेकिन कैश बुक में तो रिकॉर्डेड नहीं है, तो लेस कर दीजिए। ठीक सर, फिर 1,05,000 का चेक हमने जमा किया था, तो कैश बुक में तो हम बढ़ा दिए थे अपना बैलेंस, स्टेटमेंट में तो आया नहीं है पैसा, तो ये बढ़ा हुआ बैलेंस नहीं है, ये कम बैलेंस है, वहां तो बढ़ा हुआ है ना, तो ऐड कर दीजिए सर। फिर 34 का भी सेम ट्रीटमेंट सर, फिर 73 और 78 कैश बुक में तो कम हो गया है चेक इशू होते ही, ठीक है, लेकिन यहां तो माइनस हुआ नहीं है, तो ये तो बढ़ा हुआ बैलेंस है, तो क्या करना होगा, लेस 73 78, ये प्लस माइनस करके आपको 237 मिल जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमारे क्वेश्चन में अगर पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, हम चाह के भी कैश बुक से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मजबूर हैं, हमको सारे डिफरेंसेस को बीआरएस में एकेडमिकली दिखाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए राइट नाउ मेरे कैश बुक में क्या बैलेंस है वो तो पता होना चाहिए, वो पता है ही नहीं। ठीक है, तो हम 237 तक पहुंच जाएंगे, यहां से हमको पता चल जाएगा राइट नाउ मेरे कैश बुक में क्या बैलेंस है। अगर क्वेश्चन सिर्फ बीआरएस बनाने बोला है तो हम यहीं तक एकेडमिकली स्टॉप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आज तक हम ऐसा क्वेश्चन देखे नहीं है, मेरे जैसा कोई टीचर अगर क्वेश्चन बनाएगा ना, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट देगा, बीआरएस बनाने बोलेगा, फिर बोलेगा कि हम अपने बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस क्या दिखाएंगे, करेक्टेड बैंक बैलेंस क्या है वो बताओ, तो इसको ये अनकरेक्टेड बैंक बैलेंस है राइट नाउ जो मेरा कैश बुक में दिख रहा है। समझ में आ रहा है? इससे हमको ये पता चल गया, अब हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, अब जो अपनी गलतियां हैं उनको ठीक करेंगे, वहां से पता चलेगा कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस जाएगा मेरे बैलेंस शीट में। 237 अगर हम बैलेंस शीट में लिखते हैं तो हम बेवकूफ हैं। 237 ये अनकरेक्टेड बैंक, ये राइट नाउ जो आ रखा है वो वाला बैलेंस आया। ठीक है, तो सर 237 में ही अगर आप सातों डिफरेंसेस को प्लस माइनस करते हैं तो 243 मिल जाएगा, 243 से 237 भी मिल जाएगा।
लेकिन अपने को 237 से 243 में डायरेक्ट नहीं जाना है बीआरएस में। अपने को 237 से पहले अमेंडेड कैश बुक बनाना है, 231 में आना है, फिर बीआरएस में 243 दिखाना है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर क्वेश्चन का शुरुआत पासबुक से है तो अपने मजबूर है, अपने कुछ कर नहीं सकते। और क्वेश्चन तुमको खाली बोलेगा बीआरएस बनाने, तो तुम बीआरएस बना के 237 में छोड़ देना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? रियल लाइफ में हमको कैशबुक पासबुक दोनों ही अवेलेबल, ऐसा हो नहीं सकता मेरे पास पासबुक है कैशबुक नहीं है। ठीक, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? बात समझ में? कोई परेशानी? पक्का बातचीत समझ में आ रहा है? हाँ, गुड। ये जो क्वेश्चन अभी किए ये समझ में आया? हाँ, कोई डाउट है? गुड। चलिए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ऊपर में ना आपको कैश बुक दिया हुआ है, ये आपको कैश बुक दिया हुआ है, कौन से मंथ का है? मई 2022। नीचे आपको पासबुक दिया हुआ है मई 2022। सबसे पहले देखिए कैश बुक में फर्स्ट मई को ओपनिंग बैलेंस कितना है? डेबिट बैलेंस। पासबुक में देखिए फर्स्ट मई को बैलेंस कितना है? 1 लाख। सर ये क्यों? हाँ, कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस रह गए होंगे, समझ में आ रहा है? ठीक। फिर एवेंजर्स लिमिटेड 50,000 रुपया हम डेबिट किए, तो 50,000 देखिए यहाँ पे एवेंजर्स लिमिटेड का क्रेडिट भी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30,000 समझिए एकदम प्रैक्टिकली। मैंने क्या बोला सर, स्टार्टिंग में यहाँ 70 दिख रहा है बैलेंस फर्स्ट मई को, यहाँ पे बैलेंस कितना दिख रहा है? 1 लाख दिख रहा है ना, तो सर ओपनिंग बैलेंस ही मैच नहीं कर रहा। क्यों सर? कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस रह गया होगा। क्या टाइमिंग डिफरेंस रहा होगा सोचो। सर मेरे हिसाब से 70 था बैलेंस फर्स्ट मई को, लेकिन बैंक के हिसाब से 1 लाख था, बैंक में ज्यादा बैलेंस था, मेरे हिसाब से कम था। इसका मतलब हम किसी को चेक दे के रखे होंगे 30,000 का, तो हम चेक दे के रखे होंगे, हम उसी समय अपना बैलेंस कम कर दिए होंगे, स्टेटमेंट से निकला नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट में अभी भी 1 लाख था बैलेंस। तो वो जो चेक हम मई फर्स्ट मई के पहले इशू कर दिए होंगे, फर्स्ट मई के पहले इशू कर दिए होंगे, तो फर्स्ट मई के पहले इशू जैसे ही किए होंगे हम अपना बैलेंस कम कर दिए होंगे, स्टेटमेंट में फर्स्ट मई के बाद निकला होगा। देखो यही वो 30,000 है। तो ये 30,000 से अब मेरा ओपनिंग बैलेंसेस का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से 70 था, वहां पे 1 लाख था, हम 30 का चेक इशू करके रखे थे, तो वो हम मेरे हिसाब से भी पहले कैश बुक में 1 लाख ही था बैलेंस, लेकिन हम 30 का चेक इशू किए, तो हम 1 लाख को अपने बुक में 70 बना दिए, लेकिन पासबुक में वो 1 लाख का 1 लाख ही है, पासबुक में बाद में निकलेगा, तो निकल गया ना सर, 7 मई को निकल गया, तो पासबुक भी 70 बन गया, खत्म बात। ठीक, तो ये 70 का प्रॉब्लम सॉल्व। 80,000 हम यहाँ पे डेबिट किए, कैश जमा किए हैं, 80,000 देखिए यहाँ पे क्रेडिट भी हो गया, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे देखिए 20,000 हम क्रेडिट किए हैं, 20,000 यहाँ पे डेबिट भी हो गया, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ का सब कुछ यहाँ मिल गया, लेकिन पासबुक में देखिए 2,000 एक चार्जेस लगा है, उसका एंट्री मेरे पास नहीं है। तो देखिए यहाँ 178 का बैलेंस है और यहाँ पे 180 का बैलेंस है, 2,000 का डिफरेंस है, तो 2,000 का ओमिशन है आपके साइड से, आप जर्नल एंट्री पास कीजिए, कैश बुक को अमेंड कीजिए, ये 180 को 178 बना दीजिए, 178 इधर भी है, कोई भी आरएस बनाने का दरकार नहीं है, खत्म। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है? लेकिन अगर क्वेश्चन में ये 180 नहीं रहता, ये 178 रहता सिर्फ, और ये 2,000 पता रहता, तो हमको बीआरएस बनाना रहता, और उस बीआरएस से हम 180 में ही पहुंच पाते, और वो गलत वाला बैलेंस रहता बिफोर रेक्टिफिकेशन। तो जब भी पासबुक से शुरू करोगे, प्लस माइनस करके कैश बुक में आओगे, वो जो कैश बुक का बैलेंस मिलेगा वो हमेशा अनरेक्टिफाइड वाला बैलेंस है।
मेरे साइड की एरर ओमिशंस ठीक नहीं हुई है अभी। ठीक, कैसे स्टडी करते कैशबुक पासबुक को वो समझ में आ रहा है? हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में? परफेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे इतना सारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ, बच्चे लोग इसको याद कर लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट ये वो याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, एक एक को देखते हैं। अभी ना हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस में अभी तक गए नहीं है। अभी हम लोग एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि मेरा बैंक में बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का अभी तक हम लोग डिस्कशन किए ही नहीं है। अब मेरे हिसाब से मेरा बैंक में बैलेंस है। अब वो शुरुआत हम अपने कैशबुक के बैलेंस से भी कर सकते हैं या पासबुक के बैलेंस से भी कर सकते हैं। पहला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तुमने चेक जमा किया लेकिन वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ है। तो तुमने तो चेक जमा किया, तुम अपने हिसाब से अपना बैलेंस क्या कर दियो? तुमने चेक जमा किया है बैंक में, तो तुम अपने हिसाब से अपना बैलेंस क्या कर दियो? बढ़ा दियो। क्लियर नहीं हुआ है तो क्या स्टेटमेंट में बैलेंस बढ़ा? नहीं बढ़ा। पासबुक में अभी भी कम ही बैलेंस है, ऐड नहीं हुआ है वहां पे, तुम कैशबुक में ऐड करके बैठे हो। तो अगर तुम कैशबुक से पासबुक में जा रहे हो तो कैशबुक तो बढ़ा हुआ बैलेंस है ना, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। लेकिन यही अगर पासबुक से कैशबुक में आ रहे हो तो ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, सब्ट्रैक्ट ऐड। जब तुम पासबुक से कैश, बात को समझ, मान ले तेरे हिसाब से भी 1 लाख रुपया बैलेंस था और पासबुक के हिसाब से भी 1 लाख रुपया बैलेंस था। तुम 20,000 का चेक जमा किया बैंक में, तो तुम अपना बैलेंस को क्या बना दिया? 1,20,000। यहां तो जमा हुआ नहीं, तो यहां भी बैलेंस कितना है? 1 लाख। अब तेरे को अगर 1,20,000 से 1 में आना है, माइनस करेगा, और 1 लाख से 1,20,000 में आना है, तो वही तो बात कर रहे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? और हम तो कागज, हम तो मिलाने के लिए कर रहे हैं ना लोगों को। हम सच में थोड़ी बैंक का बैलेंस को 1,20,000 बना दे रहे हैं। अरे भाई, हम कैसे बैंक का बैलेंस को 1 लाख को 1,20,000 बना देंगे? हम तो बस एक कागज का टुकड़ा लेके लोगों को दिखा रहे। तेरे पापा तेरे से पूछ रहे बेल्ट लेके, वहां 1 लाख दिख रहा है, यहाँ 1,20,000 दिख रहा है, कैसे दिख रहा है बता जल्दी। तो तुम खाली बता रहा है कि ये 20,000 की ये है। तुम सच में बच्चा लोग को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम कहीं प्लस कर दे रहे हैं, हम कहीं माइनस कर दे रहे हैं। ये जो भी प्लस माइनस हो रहा है, ये खाली एक कागज का टुकड़ा में हो रहा है। कैलकुलेशन दिखा रहे भाई, देखो इसके कारण डिफरेंस है, तुम कोई भी डिफरेंस को हटा नहीं रहे। वहां 1 लाख बैलेंस था, 1 लाख ही दिखेगा स्टेटमेंट में जब तक चेक क्लियर नहीं हो। चेक क्लियर होने के बाद ही वो 1 लाख 1,20,000 बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। तुम खाली प्लस कर देने से बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा क्या? ऐसे तो हम अपना बैंक का बैलेंस रोज बढ़ाते जाएंगे। समझो जल्दी, वो 1 लाख 1 लाख ही है स्टेटमेंट में। समझ रहा है बात की नहीं समझ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? ये खाली हम समझा रहे हैं लोगों को कि क्यों है ये डिफरेंस, देख लीजिए इसके कारण ये डिफरेंस है। डन? आ रहा है बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अभी देखिए यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। तुमने चेक इशू किया लेकिन अभी तक तुम्हारे बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो तुमने जैसे ही चेक इशू किया, तुम अपने हिसाब से अपना बैलेंस क्या कर दिया? लेस। तो कैशबुक का बैलेंस को लेस कर दिया। पासबुक में तो बैलेंस कम नहीं हुआ है, पासबुक में भी बैलेंस क्या है? हाई है। तो अगर तुम कैशबुक में तो रिड्यूस्ड हो गया ना बैलेंस, तो कैशबुक से अगर पासबुक में जाओगे तो ऐड, और पासबुक से अगर कैशबुक में आओगे तो माइनस। तो देखिए, ऐड सब्ट्रैक्ट। कोई प्रॉब्लम? चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर। तुम्हारे कस्टमर ने, तुमको पता नहीं है ये बात, तुम्हारे कस्टमर ने चेक डायरेक्टली जमा कर दिया तुम्हारे बैंक में, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या हो गया? ऐड बढ़ गया। तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बैलेंस अभी भी, तुमने तो ऐड नहीं किया, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बैलेंस अभी भी जहां था वहीं पर है। बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बढ़ गया है, तो कैशबुक तो फिर कम हो गया ना बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के कंपैरिजन में। तो अगर कैशबुक से पासबुक में जाना है
ऐड। तो पासबुक से कैश बुक में आना है तो लेस। देखो कुछ याद करना ही नहीं है, समझो ट्रांजेक्शन को, अपने आप आंसर मिलेगा। ठीक, यहां पे देखिए, इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। तुम्हारा कुछ इनकम था, बैंक को डायरेक्टली मिल गया। तुम कहीं अपना अकाउंट नंबर दे के रखे थे, डायरेक्टली तुम्हारे बैंक में जमा हो गया, तुमको तो पता नहीं है। तो बैंक तुम्हारा बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारे हिसाब से अभी भी बैलेंस वहीं पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो अब जब कैशबुक से पासबुक में जाओगे तो ऐड करना पड़ेगा सर, और पासबुक से कैशबुक में आएगा तो लेस करना पड़ेगा। देखिए, ठीक है सर। एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने कुछ बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखा था, बैंक ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारे एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। हम इंस्ट्रक्शन देके रखे थे, हमको याद नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं किए, तो बैंक तो मेरा बैलेंस क्या कर देगा, कम। और मेरे मेरे को अभी हम रिकॉर्ड किए ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी भी मेरा बैलेंस क्या है, हाई है। तो जब कैशबुक से पासबुक में जाएंगे लेस करेंगे, पासबुक से कैशबुक में आएंगे तो ऐड करेंगे। ठीक है सर। बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस काटा, हम रिकॉर्डिंग नहीं किए हैं। ठीक है, तो बैंक में बैलेंस कम हो गया, हम तो अपना बैलेंस वहीं रख के रखे, हम तो कम नहीं किए, तो मेरे हिसाब से बैलेंस ज्यादा हो गया ना फिर। तो जब कैशबुक से पासबुक में जाएंगे तो लेस कर देंगे, पासबुक से कैशबुक में आएंगे तो ऐड करेंगे। लेवी करना मतलब चार्ज करना, बैंक ने लगाया हमारे ऊपर। जैसे गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है ना, गवर्नमेंट लेवी करती है टैक्स हमारे ऊपर। इम्पोज करना लीगली। ठीक है। लॉकर रेंट लेविड बाय बैंक, हमने बैंक से लॉकर लेके रखा हुआ है, बैंक ने उसका चार्जेस रेंट हमसे लेवी किया, तो बैंक हमारा बैलेंस क्या कर देगा, कम। हम रिकॉर्ड नहीं किए, हमारे यहाँ बैलेंस अभी भी क्या है, ज्यादा। तो जब हम यहां से कैशबुक से पासबुक में जाएंगे लेस, पासबुक से कैशबुक में आएंगे ऐड। ठीक है। रॉन्ग डेबिट इन द कैशबुक, रॉन्ग डेबिट इन द कैशबुक, कैशबुक में तुमने गलती से डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया मतलब अपने कैशबुक, हम कैश बैलेंस बढ़ा दिए ना, एसेट बढ़ता है तब डेबिट करते हैं, तो हम गलती से अपने कैशबुक में बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ा दिए। तो हम तो गलती से बढ़ा दिए, वहां तो नहीं हुआ है गलती, वहां तो अभी भी उतना ही बैलेंस है, तो वहां कम है ना बैलेंस। तो यहां से वहां जब जाएंगे तो क्या करना होगा, लेस। पासबुक से कैशबुक में आएंगे तो ऐड। रॉन्ग क्रेडिट इन द कैशबुक, हम अपना कैशबुक गलती से कम कर दिए हैं। समझ में आ रहा है, पासबुक में बैलेंस क्या है, ज्यादा, तो यहां कैशबुक से जब पासबुक में जाएंगे तो ऐड, और पासबुक से कैशबुक में आएंगे तो सब्ट्रैक्ट। हम क्यों याद करने जाएं इसको, ट्रांजेक्शन्स को पढ़ो, नेचर को समझो, क्या हो रहा है उसको समझो, आंसर अपने आप मिलेगा। समझ रहे हो। फिर रॉन्ग डेबिट इन दी पासबुक, पासबुक में रॉन्ग डेबिट हो गया, तो बैंक तो डेबिट तब करता है ना जब बैंक का लाइबिलिटी कम होता है, यानी बैंक मेरा बैलेंस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। मेरे यहाँ तो बैलेंस ज्यादा है, हम तो कम नहीं किए। तो जब कैशबुक से पासबुक में जाएंगे तो क्या करेंगे, लेस। पासबुक से कैशबुक में आएंगे तो ऐड। ठीक है। रॉन्ग क्रेडिट इन दी पासबुक, रॉन्ग क्रेडिट इन दी पासबुक। ठीक है, बैंक गलती से मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, तो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक में बैलेंस कम है, तो कैशबुक से पासबुक में जाएंगे तो ऐड, पासबुक से कैशबुक में आएंगे तो लेस। ठीक। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैशबुक, सर ये क्या है, ध्यान देके सुनिए। अंडर कास्टिंग, कास्टिंग वर्ड का मतलब होता है टोटलिंग, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टोटलिंग। अंडर कास्टिंग का मतलब होता है आपने टोटल कम कर दिया, लिखा हुआ था 100 200 300, टोटल 600 होना चाहिए था, आपने टोटल 500 कर दिया, ऐड करने में गलती हो गया। ठीक है। ओवरकास्टिंग का मतलब होता है आपने ज्यादा ऐड कर लिया, 3 फिगर मिला के 600 होना चाहिए था, आप 700 कैलकुलेटर में 700 कर दिए,
ठीक, तो अब बात को समझिए क्या दिक्कत है यहाँ पे। ये आपका बैंक का लेजर है, यहाँ पे मान लीजिए 500 400 300 तीन फिगर है, कितना हो गया 1200, 500 प्लस 400 प्लस 300, यहाँ पे मान लीजिए एक फिगर है 500। तो आपके हिसाब से अभी बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए, 700 डेबिट बैलेंस। तुम गलती से क्या किए, इस डेबिट साइड को, इसका टोटल को अंडर कास्ट कर दिए, इसका टोटल 1200 होना चाहिए था, तुम 1100 टोटल मार दिए, तो तेरे हिसाब से यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा अभी, 600। तो अगर तुम कैश बुक के डेबिट साइड को अंडर कास्ट कर देते हो तो तुम गलती से अपने बैंक बैलेंस को कम कर दिए। पासबुक में बैलेंस जितना था उतना ही, पासबुक में 700 होना चाहिए था 700 ही है, कैश बुक में 700 होना चाहिए था, उसको क्या कर दिए 600 कर दिए। गलती से किए हैं सर, लेकिन कर तो कम दिए ना। ठीक है, तो अब भी अगर कैश बुक से पासबुक में जाएं तो क्या करना पड़ेगा, ऐड, पासबुक से कैश बुक में आए तो लेस। आराम से समझो, इस डेबिट साइड को रिसीट साइड भी बोलते हैं। तो कैश बुक का डेबिट साइड या रिसीट साइड अंडर कास्ट हो गया तो मेरे हिसाब से मेरा जो बैंक बैलेंस आना चाहिए था उससे कम आएगा। कुछ याद करने का जरूरत नहीं, नहीं समझ में आए ना, एग्जाम में कंफ्यूजन हो, फिगर बना लो अपने हिसाब से एक तो, हम भी तो यही किए हैं भी, अपने मन से फिगर बना लो, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कोई याद करने का जरूरत नहीं सर क्या बताए थे क्लास में, खुद फिगर बनाओ, तुमको खुद तुम्हारा आंसर मिलेगा। ठीक है सर, इसी डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट साइड या रिसीट साइड को हम ओवरकास्ट कर दिए। यहां बैलेंस 1200 होना चाहिए था टोटल, हम टोटल 1300 कर दिए। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से बैलेंस 700 की जगह कितना आने लगेगा 800। हम अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिए गलती से। तो जब कैश बुक से पासबुक में जाएंगे तो लेस, पासबुक से कैश बुक में आएंगे तो ऐड। समझ रहे हो सर, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इस, या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, मान लो यहां पे दो फिगर था 500 100 200। ठीक है, ये मिला के 800 हुआ, 500 100 200, और यहां पे अपने पास 1200 का फिगर था, यहां पे 1200 का फिगर था, और ये 500 100 200 मिला के कितना होना चाहिए 800। तुम क्रेडिट साइड को अंडर, और बैलेंस कितना आना चाहिए 400, तुम क्रेडिट साइड को अंडर कास्ट कर दिए, ये 800 के जगह 700 दिखा दिए, तो 500 बैलेंस आ जाएगा ना। तो अगर क्रेडिट साइड को हम अंडर कास्ट कर देते हैं या पेमेंट साइड को अंडर कास्ट कर देते हैं तो मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस हाई हो जाएगा, पासबुक में बैलेंस अभी भी कम है। तो यहां कैश बुक से पासबुक में जाएंगे तो लेस, पासबुक से कैश बुक में आएंगे तो ऐड। ठीक है सर, इसी क्रेडिट साइड को अंडर कास्ट के जगह ओवर कास्ट कर दिए, 800 के जगह 900 कर दिए, तो बैलेंस जो 400 आना चाहिए था अब वो 300 आ रहा है। तो अगर क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट हो गया है तो हम गलती से अपना बैंक बैलेंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर दिए कम, पासबुक में बैलेंस अभी भी क्या है ज्यादा, तो कैश बुक से पासबुक में जाएंगे तो ऐड, पासबुक से कैश बुक में आएंगे तो लेस। तो अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग, कौन सा साइड अंडरकास्ट हुआ कौन सा साइड ओवरकास्ट हुआ, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है सर। खुद से फिगर बना लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, टीचर का जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक, कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में। ठीक है, तो अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, ये चारों का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ओके। फिर
बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। बीआर ना, बिल्स रिसीवेबल एक तरह का एसेट है मेरा, उससे पैसा मिलता है। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया पैसा। या तुमको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया ना, ये वर्ड अगर समझ में आया ना, कलेक्टेड, यानी बैंक को मिला है कुछ, बैंक ने कलेक्ट किया है। तो बैंक बैलेंस को क्या कर दिया, हमको, मेरे पास एंट्री नहीं है, कैश बुक में अभी भी बैलेंस उतना ही है, यानी कम है। तो कैश बुक से पासबुक में जाएंगे तो ऐड, पासबुक से कैश बुक में आएंगे तो लेस, ठीक। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी चार्ज्ड, हम बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके रखे थे, बैंक उसका इंटरेस्ट चार्ज किया है मेरे से, तो बैंक मेरा बैलेंस क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक। हम, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे पास अभी भी बैलेंस उतना ही है, तो मेरे हिसाब से तो बैलेंस ज्यादा है ना फिर। तो कैश बुक से पासबुक में जाएंगे तो लेस, पासबुक से कैश बुक में आएंगे तो ऐड। एक भी ट्रांजैक्शन को, एक भी डिफरेंसेस को याद करना पड़ेगा क्या, पढ़ के नहीं समझ में आ जाएगा क्या कि क्या करना है। हाँ, चलो अब और डिस्कशन करते हैं। ये जो पहला वाला है, ये कौन सा नेचर का डिफरेंस है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये कौन से नेचर का डिफरेंस है, टाइमिंग। ये बीआरएस में जाएगा ही, तुम कहीं से भी शुरुआत करो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, ठीक, ये भी बीआरएस में जाएगा ही। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर, ये मेरे साइड से ओमिशन है। तो हम अगर कैश बुक से शुरुआत कर रहे हैं तो हम तो इसको एडलिस्ट करेंगे ही नहीं, हम इसका जर्नल एंट्री मार के अमेंडेड कैश बुक में डालेंगे। लेकिन अगर पासबुक से शुरुआत कर रहे हैं तो हमको डालना ही पड़ेगा बीआरएस में, ठीक। इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, मेरे साइड से ओमिशन है। एक्सपेंसेस, ये मेरे साइड से ओमिशन है। ये सब हम अगर कैश बुक से शुरुआत कर रहे हैं तो बीआरएस में दिखाएंगे ही नहीं, हम सब अमेंडेड कैश बुक में डालेंगे। क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, मेरे स्टूडेंट लोग कैश बुक से अगर बीआरएस स्टार्ट कर रहा है तो पहले अमेंडेड कैश बुक बनाएगा, उसके बाद बीआरएस बनेगा, ठीक। उसके बाद बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक, मेरे साइड से ओमिशन है, हमको ये सब का रिकॉर्डिंग करना है, हम नहीं किए हैं। लॉकर रेंट लेविड बाय बैंक, ओमिशन। रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक, कैश बुक में हम गलती से डेबिट कर दिए हैं, एरर, हमको उसको रेक्टिफाई करना है। रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक, हमको इसको रेक्टिफाई करना है। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक, बैंक के साइड का गलती है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बीआरएस में ही दिखाएंगे, हम मजबूर है, हम कहां से अपने बुक्स को ठीक करेंगे, मेरा बुक तो सही है, बैंक का बुक हम कहां से ठीक करेंगे, तो हम बीआरएस में ही दिखाएंगे, ठीक। रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, बैंक का एरर है, हम बीआरएस में ही दिखाएंगे। फिर ये जो चारों चीज है, ये मेरे साइड से क्या है, एरर है, हम टोटलिंग गलती कर दी है, कभी ज्यादा कभी कम, तो इसको हमको ठीक करना है, ठीक। फिर बिल्स रिसीवेबल कलेक्टली डायरेक्टली, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, ये मेरे साइड से ओमिशन, हमको उसका एंट्री पास करना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी चार्ज्ड, ओमिशन है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक बात और, हम चेक बैंक में जमा किए, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हम चेक जमा किए, वो क्लियर नहीं हुआ, अब चेक बाउंस हुआ है कि नहीं नहीं पता, तब तक वो टाइमिंग डिफरेंस है। अगर चेक बाउंस हो चुका है तब वो टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, फिर हमको इसका एंट्री पास करना होगा, हमको एक एंट्री करना होगा डेटर्स टू बैंक। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। एक बात और, एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, 31 मार्च को तुम बीआरएस बना रहे हो, तुम चेक जमा किए 29 मार्च को, 31 मार्च तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, चेक बाउंस हो गया 5 अप्रैल को, तुमको क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन तुम तो बीआरएस बना रहे हो एज ऑन 31 मार्च, चेक बाउंस हुआ है 5 अप्रैल को, तो 31 मार्च को, अलग ट्रांजेक्शन ईयर से मतलब नहीं है, ईयर से यहां मतलब नहीं है, तुम 31 मार्च को बना रहे हो, उसके बाद वो चेक बाउंस हुआ है, तो एज ऑन 31 मार्च तुम्हारे लिए वो सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है,
तुमको कैसे पता? तुम तो 31 मार्च को लोगों को दिखा रहे हो ना, चेक तो बाद में बाउंस हुआ है, तो 31 मार्च को हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? टाइमिंग। भले क्वेश्चन हमको बता रहा है कि चेक बाउंस हो गया है, लेकिन बाउंस कब हुआ है? तो हमको तो उसका एंट्री मारना है, 5 अप्रैल को मारना है ना। हम 31 मार्च को कैसे एंट्री मार देंगे? 5 अप्रैल को चेक बाउंस हुआ है, तो 31 मार्च को इसको हमको कैसे ट्रीट करना है? टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन अगर वो चेक 30 मार्च को डिसऑनर हो गया है, बीआरएस जिस दिन बना रहे उसके पहले ही, तब हमको उसका एंट्री पास करना है। ठीक है, तब ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। समझो जल्दी। कोई प्रॉब्लम? हाँ, पक्का बातचीत समझ में आ रही है? ये पूरा कहानी समझ में आ रहा है? गुड। तो सेकंड क्लास आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग घर में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? इफ पॉसिबल इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसको शुरू से एक बार पढ़िएगा। देखिए, रीडिंग जितना करिएगा ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? पढ़िएगा जितना उतनी चीजों को सीखिएगा। रीडिंग कीजिए, रीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है? तो घर में कोशिश कीजिएगा जितना रीड कर सके, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को थॉरोली रिवाइज कर सके। हम लोग थर्ड क्लास में जो कुछ सम्स बनाएंगे उसके बाद हम लोग ओवरड्राफ्ट के कैलकुलेशन में चलेंगे, ओवरड्राफ्ट के सम में, ठीक है? और ओवरड्राफ्ट का जो सम होता है बच्चे बहुत परेशान रहते हैं उसमें, हम लोग एकदम परेशान नहीं होंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक? कोई प्रॉब्लम? बातें समझ में आ रही हैं? कोई परेशानी है? चलिए मिलते हैं।